प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक, सुरक्षित तथा मज़े से हो। और बच्चों, ई लर्निंग के माध्यम से आपकी स्टडी जो है वो कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सबकी स्टडी जो है बड़े अच्छे से चल रही है तथा ई लर्निंग के माध्यम से आप प्रतिदिन अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हो। तो मैं ज्योति मिन्हास, आप सबकी अपनी हिंदी अध्यापिका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको याद होगा कि कल हमने दोहे पढ़े थे। हाँ, सारे दोहे हमने नहीं पढ़े थे, किंतु आधे दोहे जो हैं वो हमने कल पढ़े, उनको गाया तथा उनकी व्याख्या जो है वो समझी। और उन दोहों के माध्यम से हमें जो संदेश मिलता है, हमने उसको भी समझा तथा सीखा कि कैसे रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी तथा उसके साथ साथ जीवन मूल्यों का ज्ञान दिया कि कैसे हमें अपने जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करना है, हमारा रवैया दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम बाकी जो दोहे रहते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो आज का हमारा पहला दोहा, धीरज दोहा अर्थ के आखिर थोरे आही, यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। तो पहले कठिन शब्द देखेंगे। दीर्घ। दीर्घ क्या होता है बच्चों? बड़ा। दोहा आपको पता है, अर्थ मीनिंग, आखर। आखर होते हैं अक्षर। थोड़े थोड़े। नट। नट बच्चों बाजीगर को भी कहते हैं, कलाकार को भी कहते हैं, अर्थात जो कला दिखाए। कुंडली। कुंडली होती है गोल रिंग। रिंग आप सबको पता है, गोलाकार रिंग, लोहे की या किसी और मेटल की। तो कुंडली रिंग। सिमटी, अपने आप को सिमेट लेना, छोटा कर लेना। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या समझेंगे। धीरज दोहा अर्थ के आखिर थोरे आए, अर्थात दोहा, जैसे कि जो दोहे आप पढ़ रहे हो कि दोहा जो है उसमें अक्षर जो हैं बड़े कम होते हैं, किंतु उस दोहे का जो अर्थ होता है, उसका जो मतलब होता है वो बड़ा विशाल होता है। तो इसी दोहे की जो दूसरी पंक्ति में कुंडली, कुंडली का अर्थ मैंने आपको बता दिया, लोहे का गोलाकार चक्र। तो अर्थात जो बाजीगर होता है, जो कलाकार होता है, वो क्या करता है, अपने शरीर को सिंकोड़ कर उस तंग मुंह वाली कुंडली में से बाहर निकल जाता है, लोगों को करतब दिखाता है। तो रहीम जी ने क्या कहा है, ठीक वैसे ही जैसे बाजीगर अपने शरीर को सिंकोड़ लेता है, वैसे ही दोहे में बड़े कम शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु दोहे हमें बड़ी गहरी बातें, जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सिखाते हैं। तो दोहे की विशेषता का ज्ञान करवाना इस दोहे का मुख्य जो संदेश है। तो हमारा अगला दोहा, नाद रीच तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजह कुछ ना देत। तो बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। नाद। नाद क्या होता है? संगीत। और मृग, मृग आप सबको पता है, हिरन। नर, मनुष्य। धन, पैसा। बच्चों, इस वीडियो के एंड में जब हम सारे दोहों की व्याख्या कर लेंगे तो कठिन शब्दों के अर्थ मैं एक बार आपको लिख कर दूंगी, तब आप उन कठिन शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या करेंगे। नाद रीज तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजह कुछ ना देत। रहीम जी के अनुसार मृग
अर्थात हिरन जो है वो संगीत से इतना प्रेम करता है कि वो संगीत के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देता है। अर्थात शिकारी को पता है कि हिरन जो है वो संगीत की आवाज़ सुनकर जहाँ भी वो छिपा है वो बाहर आ जाएगा, और हिरन बिल्कुल ही वैसे करता है। मधुर तान पर मोहित होकर वो शिकारी के हाथों में स्वयं को सौंप देता है। अर्थात मृग जिससे प्यार करता है, अर्थात संगीत से, संगीत के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, और मनुष्य भी किसी की कला पर मुग्ध होकर, अर्थात अगर मनुष्य किसी की कला देखता है या कोई कलाकार अगर अपनी कला दिखाता है तो मनुष्य खुश होकर उसे धन देता है। ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछु ना देत। तो रहीम के अनुसार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कला से प्रभावित होकर, दूसरों की कला से खुश होकर भी कुछ नहीं देते, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पशु से भी हीन हैं, पशुओं से भी गए गुजरे हैं। अर्थात कला से प्रभावित होने पर हमें दान करना चाहिए, कला से प्रभावित होने पर हमें कलाकार का सम्मान करना चाहिए। तो हमारा अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो कठिन शब्दों के अर्थ, बिगड़ी बात, जो बात एक बार बिगड़ चुकी हो, खराब हो चुकी हो। लाख करो किन कोय, लाख कोशिश करने पर। रहीमन फाटे दूध, फाटे दूध, जो दूध खराब हो गया हो। मथे न माखन, मथे उसको मथना। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह है, बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार कोई बात बिगड़ जाए वो दोबारा बनती नहीं। लाख करो किन कोय, लाख कोशिश कोई कर ले किंतु एक बार जो बात बिगड़ जाए वो दोबारा ठीक नहीं होती। रहीमन फाटे दूध को, रहीम जी ने उदाहरण कौन सी दी है कि एक बार जो दूध फट जाए, जो दूध खराब हो जाए, मथे न माखन होए, उसको जितना मर्जी मत लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसमें से माखन निकालने की, किंतु खराब दूध में से कभी भी माखन नहीं निकलता। ठीक वैसे ही बिगड़ी हुई बात जो है वो बड़ी जल्दी या फिर अच्छे से वो बात जो है वो नहीं बनती। तो हमें हर बात जो है वो ध्यान से करनी चाहिए, हर काम जो है वो ध्यान से करना चाहिए, ताकि किसी भी काम को खराब होने से, बिगड़ने से बचाया जा सके। तो हमारा अगला दोहा, रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखो। देख बड़ेन को, अर्थात बड़ों को देखकर, लघु छोटे, डार, डार छोड़ देना। सुई आपको पता है, तरवारी तलवार। तो इसमें रहीम जी ने क्या समझाया है कि रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डार, कि बड़ों को देखकर छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए, छोटी चीज़ों का अपमान या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कि जिस जगह पर सुई काम आएगी वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है। अगर हमें छोटी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ छोटी चीज़ की ही आवश्यकता जो है पड़ेगी, छोटी चीज़ ही काम आएगी। इसलिए कभी भी बड़ों को देखकर जब बड़ी चीज़ों के सामने छोटी चीज़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें उन छोटी चीज़ों की भी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो इस दोहे से हमें क्या संदेश मिलता है कि इस जीवन में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व है। तो हमारा अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रबी सके बचाए। निज संपत्ति, निज अपना, संपत्ति पैसा,
कौ न विपत्ति, विपत्ति मुसीबत मुश्किल। बिन पानी जो जलज, जलज क्या होता है बच्चों? कमल। नहीं रवि, रवि किसे कहते हैं? सूर्य को। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या देखेंगे कि रहीम जी क्या कहते हैं। जैसे बिना पानी के कमल को सूरज भी नहीं बचा सकता। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि कमल पानी में उगता है तथा उस कमल को खिलने के लिए सूर्य की रोशनी भी चाहिए। किंतु अगर कमल को पानी नहीं मिलेगा तो सूर्य की रोशनी भी उसे सूखने से नहीं बचा सकती। ठीक वैसे ही मुसीबत में अगर हमारे पास अपना पैसा नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करेगा। तो बच्चों इस दोहे की व्याख्या हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, जल में ही वो रहता है, परंतु जल ना होने की स्थिति में सूर्य भी कमल को नहीं बचा सकता, क्योंकि सूर्य कमल को जीवित रखने के लिए बाहरी शक्ति देता है, जबकि जल उसे आंतरिक शक्ति। तो ठीक वैसे ही अगर मनुष्य के अंदर उसकी आंतरिक शक्ति जो है वो नहीं है तो मुसीबत में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी आंतरिक शक्ति, उसका आंतरिक बल भी हो सकती है तथा उसके पास जमा पूंजी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारे पास आंतरिक शक्ति नहीं है, अगर हम अंदर से ताकतवर नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दुख दर्द में हमारी मदद करने नहीं आएगा। संकट के समय में मनुष्य का अपना ज्ञान और अपना विवेक ही उसकी रक्षा करता है। तो अब हमारा अंतिम दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी राखिए, पानी को संभाल कर रखिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती आपको पता है, मानुष मनुष्य, चून चूना। तो अब इस दोहे की व्याख्या देखेंगे। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि हमें पानी को संभाल कर रखना चाहिए, पानी के बिना हर चीज बेकार है। तो रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से पानी का अलग जो अर्थ है वो हमें समझाया है। जैसे मोती, अर्थात मोती के लिए पानी क्या है? उसकी चमक। मोती के ऊपर जो पानी चढ़ाया जाता है उसकी चमक के लिए। तो अगर मोती के अंदर चमक नहीं है तो वो मोती क्या है? बेकार। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी क्या है? उसका मान सम्मान। जिस व्यक्ति के जीवन में उसका मान सम्मान नहीं है उसका जीवन क्या है? बेकार। तथा अंत में चून, चूना। चूने को भी जब हम पानी में मिलाते हैं तभी हम उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोती, मानुष तथा चून ये तीनों ही पानी के बिना बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो बच्चों ये थे हमारे रहीम के दोहे। अब हम दोहों में जितने कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ एक बार उन सारे कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो हमारा पहला कठिन शब्द चटकाए, चटकाकर अर्थात झटके से। बिथा, व्यथा, दुख, वेदना। गोए, गोए छिपाकर रखना। तो अगला कठिन शब्द अति लहें, अति लहें मजाक उड़ाना, इठलाना। सिंचिवो, सिंचिवो सिंचाई करना, पौधों में पानी देना। अघाए याद है सबको, कल बताया था मैंने, तृप्त होना, संतुष्टि होना। अर्थ, आशय, मायने या किसी भी शब्द का अर्थ। थोड़े, थोड़ा। पंख, कीचड़। उदधि, सागर। नाद जो है संगीत या ध्वनि। रीझी, रीझना, मोहित होना। बिगड़ी, बिगड़ी हुई। फाटे दूध, फटा हुआ दूध। मथे, मथना। आवे, आना। निज, अपना। विपत्ति, मुसीबत, संकट। प्यासो, प्यास। चित्रकूट, चित्रकूट तो मेरे बच्चों को अच्छे से याद होगा।
रामचंद्र जी वनवास के समय में कुछ देर के लिए चित्रकूट रहे थे। तो चित्रकूट एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। तो बच्चों, ये थे हमारे रहीम के दोहे। इन दोहों के माध्यम से हमने ईश्वर की भक्ति का महत्व तथा जीवन संबंधी मूल्य वैल्यूज़ जो है वो सीखी तथा अपने जीवन में कैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, इन दोहों के माध्यम से हमने हर चीज़ को सीखा तथा समझा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको दोहों की व्याख्या जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप दोहों की व्याख्या या दोहों से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप लिख सकती हो अपनी नोटबुक्स में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुश रहो सदा। धन्यवाद।